गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कार्यपत्रक 20 पढ़ेंगे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। तिथि 3/12/2020 के लिए। विषय गणित, कक्षा 8वीं, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। प्यारे बच्चों, दशमलव संख्या 45.876 को देखो। इसमें प्यारे बच्चों ये दो चीज़ें हैं, बीच में क्या है, दशमलव है। दशमलव से पहले वाली संख्या को हम पूर्णांक हिस्सा बोलते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव हिस्सा बोलते हैं। ठीक है, दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक और दशमलव के दाईं ओर दशमलव भाग है। ठीक है, ये तो क्या है, पूर्णांक है और ये दशमलव भाग है, बीच में दशमलव है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। 4 नियम है प्यारे बच्चों। इस नियम में क्या है वो आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको समझाता देता हूँ एग्जाम्पल से। देखो, हमारे पास 45.876 है, तो ये नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, पूर्णांक हिस्सा पर का जोड़े बनाओगे। पूर्णांक हिस्सा क्या है, 45। ठीक है, तो पूर्णांक हिस्सा पे आप पीछे से यहाँ से चलोगे। ठीक है, पीछे में से यहाँ चलोगे तो 45 है, 45 का जोड़ा बना लिया। ठीक है, और उसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या है उसका अलग से जोड़ा बनाओगे, वो यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ 87 है, 87 का बना लिया। फिर उसके बाद है 6, इसका जोड़ा नहीं बनता तो एक जीरो लगा के हम जोड़ा बना सकते हैं, वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद और जोड़ा बनाना हो तो 2 जीरो लगा के फिर जोड़ा बना सकते हैं। फिर उसके बाद और जीरो लगाना हो तो 2 जीरो और लगा के जोड़ा बना सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हम इसका जोड़ा बना लेते हैं, और इसके ऊपर जो ये निशान लगा रहा हूँ इसको हम बार का निशान बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उदाहरण है कि 2.7225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब देखो 2.7225 है, तो मैंने आपको बताया था दशमलव से पहले वाली संख्या का पहले जोड़ा बनाएंगे। इधर से बना लिया हमने जोड़ा। उसके बाद क्या कहते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या को, एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जोड़ा बनाते हैं। अब इसमें अब करते क्या हैं, जब इस विधि को बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, भाग विधि से हम क्या करते हैं, ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, इस विधि में होता क्या है, जो हम आपने वर्ग निकालना तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो हम जो भी हम टेबल पढ़ते हैं, 1 × 1 पढ़ते हैं, 2 × 2 पढ़ते हैं, 3 × 3, ऐसे टेबल हमें पढ़ना है। ठीक है, वर्ग वाला 3 × 3, 4 × 4 ऐसे टेबल पढ़ना है। ठीक है, बाकी का सारा रूल वही है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 है। ठीक है, हमने क्या किया, 1 × 1 पढ़ा तो 1 आया, 2 × 2 पढ़ा 4 आया। 4 आने पे ज़्यादा हो जाता है तो 1 से करेंगे, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 1 × 1 1 1 1 यहाँ आ गया, हमने घटा दिया, 2 में से एक गए, एक और ठीक है आ गया। उसके बाद हम कभी भी उतारते हैं तो जोड़ा उतारते हैं, तो 72 हमारा जोड़ा में आ गया, 72 उतार दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने जो ये किया था 1 × 1, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1 और 1 को, इस 1 को यहाँ लिख कर, ठीक है, हमने जोड़ रखा है, तो 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 172 यहाँ पे है, तो हमने पढ़ा 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, तो ये 6 × 6 हमने पढ़ा, तो 6 × 6 पे ये 156 पे गया। ठीक है, अगर 7 × 7 कर दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर यहाँ 7 लिखोगे तो यहाँ भी 7, तो 7 × 7 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये 7 × 7 49 और 7 × 14 और 4 18, 189 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 पे नहीं जाएगा। जो रकम यहाँ लिखी जाएगी वही रकम यहाँ लिखी जाएगी। तो 26 को 6 से गुना किया तो 156 आ गया, फिर हमने घटा दिया इसको तो क्या आ गया, ये 16 आ गया। ठीक है, और ये फिर एक जोड़ा हमने 25 वाला उतार लिया। अब ये लास्ट हमने क्या किया था, लास्ट में हमने क्या किया था, ये 26 को 6 से करी थी गुना। ठीक है, 26 को 6 से गुना करी थी। अब 26 और 6 को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 26 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 6 को हमने यहाँ लिख लिया और जोड़ लिया, तो 26 और 6 32। ठीक है, और ये 1625 है।
अब फिर वही वैसे ही टेबल पढ़ेंगे 1:1, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ 5 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 4 पे कम पड़ रहा है तो 5 पे ले जाएंगे, 5 पे कम पड़ेगा तो 6 पे ले जाए 6 पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 लिखा, 5 पे ले गए, 5 यहाँ लिखा, यहाँ भी 5 लिख दिया। तो 325 की फिर 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1625, और फिर ये कट जाएगा, ठीक है, माइनस करने पे, ठीक है मेरे बच्चों। फिर हमारा ये क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया उत्तर 1.65 आंसर। ऐसे ही अगर नहीं कटेगा तो और हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। ये 325 से लास्ट में हमने 5 पे ले गए थे, हम 5 पे, तो इस 5 को जोड़ देंगे आगे, फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट होता है। अब एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 में 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जोड़ा बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, ध्यान सुना। 0.9 है, ठीक है। हमें 3 दशमलव स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना है, तो दशमलव के बाद 3 जोड़ा बनाएंगे। तो ये 9 है, जोड़ा बनाए नहीं थे, 1 जीरो लगा के हमने जोड़ा बना लिया। दूसरा जोड़ा बनाने के लिए 2 जीरो लगा के जोड़ा बना लिया। तीसरा जोड़ा बनाने के लिए 3 जीरो लगा के जोड़ा बना लिया। अब देखो दशमलव के बाद 3 जोड़े बन गए, तो आपका आंसर 3 दशमलव स्थान तक आएगा। दशमलव से पहले 0 है तो कहानी खत्म, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो हमने ये जोड़ा बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 90 है, तो सबसे पहले 90 है, ये इस जीरो के नाम का जीरो लगा दिया, अपने दशमलव लगा दिया, ठीक। उसके बाद अब हमने पढ़ा 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ते गए, ठीक है। तो हमने 8 8 जा किया तो 64 आया, फिर भी कम है। फिर 9 9 जा हमने पढ़ा तो 81 आया, ठीक है। तो 9 9 जा, 9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा है, यहाँ भी 9 लिख दिया, ठीक है। 9 9 जा 81, हमने माइनस किया, 9 आया, और फिर हमने 2 जीरो, ये अगला जोड़ा हमने उतार लिया, ठीक है। अब ये लास्ट जो हमने किया था 9 9 जा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 + 9 18, ठीक है। 18 आ गया। और फिर अभी 900 है, तो वैसे ही हम टेबल पढ़ेंगे, जो चीज़ यहाँ लिखेंगे वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। तो 4 पे गया, यहाँ 4 लिखा तो यहाँ भी 4 लिखा, ठीक है। तो 184 को अब 4 से क्या करना है, गुना करना है। 184 को 4 से गुना किया, 736 आया, फिर हमने माइनस किया, ठीक है। तो 164, और फिर एक अगला जोड़ा हमने उतार लिया। अब 184 को 4 से गुना करी थी लास्ट हमारा, ठीक है। तो 184 में 4 को ऐड कर देंगे, 188। अभी 8 पे जाएगा, ठीक। 8 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ लिखा है, ठीक। 8 पे गया तो ये 15,104 आ गया, फिर माइनस किया, हमारा 1296 आ गया, ठीक है। अब ये कंटिन्यू हम ऐसे ही करते रहेंगे। हमें 3 दशमलव स्थान तक चाहिए था, तो हमने आगे नहीं किया, तो हमारा आंसर आया 0.948, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। ये 4 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, इनको करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 23.453 का वर्गमूल निकालना है 3 दशमलव स्थान तक। प्रोसेस प्यारे बच्चों वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया है, उसी तरीके से ये होगा, ठीक है। तो देख लो हमने क्या किया, पहले हमने जोड़ा बना लिया। पहले दशमलव से पहले वाली संख्या का जोड़ा बना लिया, दशमलव के बाद वाली संख्या का, 2 2 का 1 2, अगला नहीं है तो 0 लगा के हमने जोड़ा बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें 3 दशमलव स्थान तक इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। हमने टेबल पढ़ा, 1 गुना 1 1 आया, 2 गुना 2 4 आया, 3 गुना 3 किया तो 9 आया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं कम, अभी कम ही है। फिर हमने 4 गुना 4 किया तो 16 आया, 5 गुना 5 करने पे ये ज़्यादा हो जाता है 25, लेकिन ये 23 है, तो हमारा 4 पे जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है। फिर हमने माइनस किया 7, फिर 45 उतार लिया। फिर ये लास्ट हमने जो किया था 4 चौके 16, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 8 आ गया, ठीक है। अभी 745 है, अभी 8 पे जाएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, ठीक है। 8 पे गया तो 88 की 8 से गुना करी तो 704 आया है, ठीक है। लास्ट जो हमने किया था ये 88 है, ये 8 है, लास्ट गुना ये थी ना हमारी, तो इसको हमने फिर ऐड कर दिया तो 96 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 96 आ गया, ठीक है। अब 96, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या था,
ये है 30, ठीक है। 30 को मैंने उतार लिया है, ठीक है, जोड़े में। पहले माइनस करने पे 41 आया था। फिर हमने फिर 4 पे गया, ये 4 पे, देखो ये 4 पे गया, ठीक है। तो 38 कितना आया, 38 56, फिर हमने माइनस किया तो कितना आया 274, ठीक है। अब लास्ट जो हमने किया था 900 गुना 964 की 4 से, उसको हमने जोड़ दिया। 964 ये है और 4 ये है, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया 968, ठीक है, 968। और फिर हमने अब ये इसको 2 पे ले गए, हम इसको 2 पे ले गए, ठीक है। 2 पे ले गए तो 9,682 9,682 की 2 से गुना करेंगे तो 19,364 आएगा। फिर माइनस किया, देखो प्यारे बच्चों ये 3 दशमलव स्थान तक ये आ गया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वर्गमूल 23.453 का 4.842। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी प्रोसेस से है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पहले हमने इसको जोड़ा बना लिया, दशमलव के बाद वाली संख्या का जोड़ा बनाया, ठीक है। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, 0 0 लगा के, ठीक है। अगर कुछ नहीं होगा तो 0 लगा के जोड़ा बना लेंगे। दशमलव से पहली वाली संख्या एक ही है, एक का जोड़ा बन गया। अब इसका वर्गमूल उसी मेथड से है, भाग विधि से, कोई अंतर नहीं है। पहले एक पे ले गए हम, ठीक है, माइनस कर दिया, ठीक है। फिर हमने जोड़ा उतार लिया, ठीक है, 67। फिर ये लास्ट जो हमने मल्टीप्लाई करी थी, गुना करी थी, उसको हमने जोड़ दिया, एक और एक, ये 2 2 आ गया, ठीक है। अब ये 64 है, अब ये 2 पे जाएगा, 22 की 2 से गुना हुई 44, ठीक है। उसके बाद माइनस कर दिया 23। फिर अगला जोड़ा हमने उतार लिया, ये 2 0, और लास्ट जो हमने गुना करी थी 22 की 2 से, तो इसको जोड़ देंगे, 22 + 2, ये कितना आ गया 24, ठीक है। फिर 9 पे ले गए हम इसको, 9 पे ले गए, 9 पे ले गए, 249 की 9 से गुना करी, ठीक है। तो हमारा 2241 आया, माइनस किया तो 59 आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जोड़ा हमने उतार लिया, और लास्ट गुना हमारी 249 की 9 से थी, इनको जोड़ दिया, 249 को में 9 जोड़ेंगे 258 आएगा। फिर ये नेक्स्ट हमारा ये 2 पे गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 पे गया है, तो 25 82 की 2 से गुना करी तो 51 64 आया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा जो आंसर आया प्यारे बच्चों, ठीक है, 1.292, ये 3 दशमलव स्थान तक इसका आंसर आया है। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये वर्गमूल 167 का वर्गमूल हो गया 1.292। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 289.7 का वर्गमूल निकालना। बिल्कुल वही प्रोसेस है, ठीक है। ये दशमलव का निशान है, दशमलव से पहले वाली संख्या का हमने जोड़ा बना लिया, दशमलव से पहले वाली संख्या इसका जोड़ा बना लिया, दशमलव के बाद वाली संख्या का जोड़ा बना लिया, ठीक है। फिर बिल्कुल वही प्रोसेस, 1 1 जा, फिर हमने माइनस कर दिया, फिर एक अगला जोड़ा उतार लिया, फिर लास्ट जो गुना करी थी उसको हमने जोड़ दिया, तो 1 और 1 2 आया, ठीक है। नेक्स्ट 27 है, ये 27 की, फिर ये 7 पे गया हो तो 27 की 7 से गुना कर दिया, 189 पूरा कट गया ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो था हमने 70 उतार दिया, और जब हमने लास्ट गुना करी थी ना 27 की 7 से, उसको हम जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा। अब ये 70 है, एक पे तो जाएगा नहीं, 341 बन ज़्यादा हो जाएगा तो 0 पे ले जाएंगे, तो 340 यहाँ 0 लिखा तो यहाँ भी 0 लिख दिया। 340 की 0 से गुना होगी, 0 से गुना होगी तो 0 ही आया, तो 70 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये 70 है। नेक्स्ट जोड़ा हमने फिर उतार लिया, अब यहाँ पे 340 था, ठीक है। अब ये 2 पे जाएगा, ठीक है, ये 2 पे जाएगा तो 3402 की 2 से गुना होगी तो 6804 आएगा। फिर हमने माइनस कर दिया तो 196 आ गया, ठीक है। फिर लास्ट जो गुना करी थी हमने 3402 की 2 से, उसको हम जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ रखा है 3404 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये नेक्स्ट अगला जोड़ा हमने उतार लिया, 2 0 थी, ठीक है, तो 19,600 आया। अब ये 0 पे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 हमने लिख दिया, अब फिर माइनस किया तो 19,600 आया। तो ये 3 दशमलव स्थान तक हमने इसका किया है, ठीक है। देखो यहाँ 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आया 17.020, इसका आंसर आएगा 17.202, यानी 289.7 का वर्गमूल 3 दशमलव स्थान तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 456.123 का वर्गमूल ज्ञात करना। इसका भी वही प्रोसेस है, दशमलव के बाद वाली संख्या के हमने जोड़े बना लिए, ठीक है, और दशमलव से पहले वाली संख्या के। अब ये 2 पे गया, 4 माइनस कर दिया। नेक्स्ट अगला हमने 56 नेक्स्ट जोड़ा उतार लिया। फिर जो हमने लास्ट गुना करी थी 2 गुना 2, उसको हमने जोड़ दिया, 4 आया, ठीक है। फिर ये 1 पे जाएगा, 41, ये 1 है, 41 बन जाए 41, ठीक है। हमने माइनस किया 15, अगला जोड़ा हमने 12 उतार लिया है, ठीक है। फिर लास्ट गुना करी थी 41 की 1 से, उसको हमने जोड़ लिया, 41 जमा 1 42, ठीक है। अब ये 3 पे जाएगा, ठीक है। अब ये 3 पे जाएगा तो ये 3 लिख रखा है मैंने, ये 3 लिखा हुआ है। तो 423 की 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1269 है ना, 1269। फिर हमने घटा दिया तो क्या आया, 243 आया, ठीक है, 243, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो गुना थी हमारी 423 की किससे, 423 की लास्ट गुना थी हमारी 3 से, ठीक है। इसको हमने जोड़ लिया तो क्या आया, 426। नेक्स्ट अब ये 5 पे जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 5 पे जाएगा, नेक्स्ट ये 5 पे गया हुआ है, देखो ये 5 लिखा है ना, ये 5 पे गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 5 पे गया हुआ है तो 4265 की 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 21,325। हमने फिर माइनस कर दिया है, इसको माइनस कर दिया तो 3005 आया। अगला जोड़ा 00 था, उसको फिर उतार लिया हमने, अब ये 7 पे चला गया, ठीक है। अब ये 7 पे चला गया तो गुना कर दी 42,707 की, तो यह हमारा आ गया। फिर हमने माइनस कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी 7 लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया 21.357। तो वर्गमूल आ गया हमारा, वर्गमूल 456.123 का आंसर आया है 21.357, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हमारी वर्कशीट विषय गणित कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।